बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। देवोत्तर संपत्ति से कब्जेदारों को बेदखल करने की उठाई मांग। वाराणसी चंदुआ चित्तूपुर में देवोत्तर संपत्ति को कब्जेदारों से मुक्त कराने की मांग उठने लगी है। शिव मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय दशरथ पांडेय की पुत्री दुर्गा देवी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए इस ओर शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि हरिकिशन उर्फ मैया जी ने अपनी संपत्ति भगवान शिव के नाम अर्पित कर दिया था। उक्त ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्ष 1960 के बाद मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ के लिए स्वर्गीय दशरथ पांडेय को पुजारी नियुक्त किया गया था। आरोप लगाया कि वर्ष 1971 में पड़ोसी सीताराम सोनकर ने इस देवोत्तर संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसके खिलाफ पुजारी पक्ष ने हाईकोर्ट में गुहार लगाए। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्टे जारी कर दिया। दुर्गा देवी ने गुहार लगाई कि उक्त संपत्ति को पुनः शिवजी के नाम घोषित किया जाए, साथ ही अवैध रूप से काबिज लोगों को बेदखल किया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी पांडे है। मैं स्वर्गीय दशरथ पांडे की पुत्री और स्वर्गीय अरुण पांडे की पुत्री हूँ। पिंकी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, आप लोगों को कब पता चला कि आप लोगों के विपक्ष में मामला जा रहा है? हम लोगों को देखिए, जब मेरे पापा का डेथ हुआ उसके बाद में धीरे धीरे कोर्ट वगैरह के मामलों को पता चला। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भाग दौड़ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने हर जगह गया, डीएसपी ऑफिस और नगर आयुक्त, हर जगह हम लोग गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। उस दौरान ये भी पता चला कि जिसने हमारा ज़मीन जो देवोत्तर संपत्ति है वो किसी ने 229 बी कायम करके गलत तरीके से अपने नाम कराया। उसके बाद हम लोगों को भी किराएदारी लिखवाया, उसका भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करा के हमारे लिए परवाना जारी किया, जो कि ये जो भी जज साहिबा ने, जो न्यायाधीश ने न्याय दिया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये पूरी देवोत्तर संपत्ति है और हम जहाँ रहते थे वो भी देवोत्तर संपत्ति के अंतर्गत ही रहते थे। बट उन्होंने क्या किया कि कैसे ये फैसला लिया कि उस ज़मीन को ही बता रही हैं, वो लाइन वो उन्होंने कट कर दिया वहाँ से कि हमारा मकान उस देवोत्तर संपत्ति के अंतर्गत नहीं है। तो फिर आप ये जांच कराइए ना, पहले जांच कराइए कि ये देवोत्तर संपत्ति के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तब तो आप हमें निष्कासित करते मकान से। लेकिन मैं माननीय न्यायाधीश के एकदम उनका जो भी ऑर्डर है मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके न्याय से सहमत पिंकी नहीं जी हूँ। आप पीड़ित हैं, जो है कि जज का फैसला आपके विरुद्ध में आया है। जी जी। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं अवधेश कुमार कुशवाहा अधिवक्ता हूँ, चित्तूपुर का निवासी हूँ। हम शिवजी देवता के तरफ से मुकदमे की पैरवी करते हैं। सर क्या प्रकरण है का विगत कुछ दिन पहले बेदखल किया गया था किसी प्रकरण की जमीन को लेकर, क्या मामला है? मामला ये है कि आराजी नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 1 एकड़ 76 डिसमिल का रकबा है, जिसके मालिक हरिकिशन उपाध्याय उर्फ भैया जी थे। 1913 में उन्होंने शिवजी देवता को अर्पित कर दिया, जिसका डीड भी लिख दिया और पूजा पाठ करते थे, मंदिर भी बना दिया। उनके न रहने पर पुजारी पूजा करते थे और उसी मकान में रहते थे।
सन 1960 के बाद दशरथ पांडे, जिनका परिवार आपके सामने है, दशरथ पांडे यहाँ उस मकान में रहते थे और शिव जी देवता की पूजा पाठ करते थे। 72-73 में सीताराम सोनकर, जो बगल के ही रहने वाले हैं, उन्होंने गलत तरीके से धारा 229B के अंतर्गत शिव जी देवता का नाम कटवाकर अपना नाम दर्ज करा लिया। जब कुछ ज़मीनों को उन्होंने बेचना शुरू किया तब लोगों को जानकारी हुई कि इन्होंने गलत तरीके से नाम दर्ज करा लिया है और ये बेच रहे हैं। जानकारी होने पर दशरथ पांडे ने उसको निरस्त करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया। दशरथ पांडे की बात स्वीकार की गई और सीताराम सोनकर का नाम काट दिया गया, काटने का आदेश हुआ, जिसके खिलाफ कमिश्नरी में अपील किया गया। सीताराम ने किया, वहाँ भी वही बात रही। उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड में सीताराम ने अपील किया। रेवेन्यू बोर्ड में भी जो शिव जी देवता का नाम पहले था, चला आ रहा था, उसको कायम रखा गया। उसके बाद उस फैसले के खिलाफ सीताराम ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया और उस 2 रिट दाखिल किया। उस रिट में आज भी मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कायम है। इस बीच रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब सीताराम पुत्र बेचन का नाम दर्ज हो गया तो नगर निगम वाराणसी से उन्होंने 2 नया मकान नंबर अपने नाम से कायम करवाया और C-33/195 क 2 से दशरथ पांडे को बेदखल करने के लिए नोटिस दिया और किराया मांगा, जिसके बाद उन्होंने नया मुकदमा दाखिल किया। मुकदमा चलता रहा, हम लोग सबूत देते रहे और ये देवोत्तर संपत्ति के संबंध में बताते रहे और ये भी निवेदन करते रहे कि ये शिव जी की देवोत्तर संपत्ति है, कोई गलत तरीके से नाम दर्ज नहीं करा सकता है। लेकिन कोर्ट में हमारी बात नहीं मानी गई और उनका मुकदमा डिग्री कर दिया गया, जिसकी अपील हम लोगों ने जिला जज वाराणसी के यहाँ किया। जिला जज वाराणसी ने दूसरे कोर्ट में भेज दिया, 14वां IDJ के यहाँ चल रहा है। हम लोगों ने स्टे मांगा, हमारा स्टे का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। आज भी हमने हाई कोर्ट में दाखिल किया है स्टे के लिए, जो विचाराधीन चल रहा है। मामला न्यायालय में लंबित है, उधर से क्या रिप्लाई हुआ? मामला न्यायालय में लंबित है। हम अधिवक्ता हैं, न्यायालय के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्रशासनिक अक्षमता की बात करेंगे, क्योंकि 229B के द्वारा जो नाम दर्ज कराया जाता है वो अधिकार किसी को नहीं है। जिलाधिकारी वाराणसी को संज्ञान में दिया गया कि आप गलत तरीके से जो नाम दर्ज है उसको कटवा कर आप जो है शिव जी देवता का नाम दर्ज कराइए और इसको सामाजिक रूप से सरकारी उपयोग में लाइए। लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। नगर आयुक्त को भी एप्लीकेशन दिया गया कि गलत तरीके से आपके यहाँ शिव जी देवता का नाम काट कर जो नाम दर्ज हुआ है उसके आधार पे होने के पीछे आप प्रशासन पे थोड़ा जी हाँ, प्रशासन सरासर प्रशासन की लापरवाही, जिलाधिकारी की लापरवाही है, नगर आयुक्त की लापरवाही है। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जो लोग बैठे हैं उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि पोर्टल पर भी हम लोगों ने बताया, पूरा सबूत दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि ये परिवार पूरा आ गया, सड़क पर आ गया, गलत गैर कानूनी तरीके से। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया, कैसे आदेश दिया, वो सब आपके सामने है। अधिवक्ता होने के नाते कोर्ट के संबंध में हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन प्रशासन से हमारी आज भी डिमांड है कि उसकी इंक्वायरी करे, किस तरीके से 229B द्वारा नाम चढ़ा। और जैसे हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, कुछ सरकारी ज़मीनों पर ये कैवल्य धाम मंदिर और ये सारनाथ के पास कुछ सरकारी ज़मीनों पर गलत तरीके से 229B से नाम दर्ज हो गया था। सरकार के संज्ञान में आने पर, जिलाधिकारी के संज्ञान में आने पर सब नाम निरस्त करके एकदम से सरकारी यूज में ले लिया गया। तो ये क्यों नहीं किया जा सकता है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। कोर्ट से में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। आज भी हम जिलाधिकारी वाराणसी से या नगर आयुक्त वाराणसी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि उन लोगों को त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए और देवोत्तर संपत्ति को देवोत्तर मानते हुए